नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की जूम मीटिंग में स्वागत है। 2020 की तरह इस 2021 में भी लॉकडाउन के दौरान हम सब अपने घरों में बंद हैं। हालांकि लास्ट मंडे लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई थी। इवन देन हमारी ये सलाह है कि अभी जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आप अपने घर से बाहर ना निकलें। पिछले साल की तरह इस साल भी संपर्क बनाए रखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए हमने कई अलग अलग टॉपिक पर जूम मीटिंग की है और हमारे बहुत सारे साथियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अब भी कर रहे हैं। पिछले सप्ताह की मीटिंग में हमने फूड डिलीवरी ऐप्स के बारे में जाना था। हमें आशा है कि हमारे बहुत से साथी मोबाइल द्वारा फूड डिलीवरी कैसे करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं इस बारे में भली भांति परिचित हो चुके होंगे। आज की मीटिंग में हम बात करेंगे हेल्थ रिलेटेड ऐप्स के बारे में। ये हेल्थ ऐप्स जैसे डॉक्टर एट होम, drugs.com, चंदे आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज बहुत कम आ रही है मचंदा जी। मेडिकेशन गाइड, नेट मेड्स फार्मेसी, मेडिसिन टाइम या पिल रिमाइंडर ऐप्स, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन सकते हैं और हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। आइए हम रिया जी से घर बैठे कहीं से भी अपने मोबाइल से हेल्थ मेंटेन करना सीखें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि ये जो हमारी जूम मीटिंग है ये आधे पौने घंटे के अंदर कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन आप चिंता ना करें, फिर से आप इसी लिंक पर दोबारा क्लिक करके ज्वाइन कर लें और ये मीटिंग आधे घंटे के लिए फिर आगे और बढ़ जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में डॉक्टर एट होम, drugs.com, नेट मेड्स फार्मेसी, मेडिसिन टाइम या पिल रिमाइंडर ऐप्स क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लेते हैं डॉक्टर एट होम। यह ऐप उनकी बहुत मदद करेगा जो सामान्य बीमारियों के लिए नेचुरल होम ट्रीटमेंट पसंद करते हैं। डॉक्टर एट होम 100 से भी अधिक बीमारियों के शीघ्र, सुरक्षित और बहुत ही अच्छा एंड्रॉइड ऐप है। इसके ये बाद हम बीच में डिस्टर्बेंस हो रही बीच में। drugs.com ये ऐप किस तरह से काम करती है? रोजाना हम टाइम एडजस्टमेंट की जी आवाज नहीं आ रही, मचंदा जी। और एक समय में कई तरह की दवाएं लेने से होने वाले जो इल इफेक्ट्स हैं या दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में पता नहीं होता है। खासकर बुजुर्गों को रोजाना इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ समस्याओं को कम करने के लिए प्ले स्टोर पर drugs.com मेडिकेशन गाइड का नाम का एक ऐप अवेलेबल है। तो हम जानना चाहेंगे नेट मेड्स फार्मेसी क्या होती है। ये भी एक ऐप है साथियों। हम सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ये दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवा खरीदने के लिए हम सीधे फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं और दवा खरीद लेते हैं। जब दवाएं कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती हैं उस समय हम दवाओं को फिर लेने के लिए दोबारा केमिस्ट के पास जाना होता है। लेकिन अब आपको दवाई लेने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे भी आप अपनी दवाइयों को नेट मेड्स फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके मंगवा सकते हैं। आपको डॉक्टर ने तो बोल देंगे। एक और हमारी जो ऐप हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है मेडिसिन टाइम या पिल रिमाइंडर ऐप है। हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर सही समय पर सही दवाई लेना भूल जाते हैं। ज़्यादातर दवा लेते समय हम भूल जाने के कारण बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है और 1 या 2 बार दवा लेने से चूक भी जाते हैं।
व्यस्त जीवन में ऐसा होता ही है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब चिंता या घबराने की बात नहीं है। मेडिसिन टाइम ऐप यानी कि पिल रिमाइंडर ऐप, ये आपकी सेवा में मौजूद है। अब मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए रिया जी से प्रार्थना करूंगा कि हमें इस जूम मीटिंग में हेल्थ रिलेटेड ऐप्स के बारे में विस्तार से समझाएंगे। रिया जी, हम एल्डरली पीपल फोरम के सदस्य आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया आप हमें बताएं, हेल्थ या मेडिकल रिलेटेड ऐप्स क्या होती हैं, इन्हें कैसे डाउनलोड किया जाएगा, और ऑनलाइन हम हेल्थ अपनी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मेडिसिन सेलेक्ट करें, कैसे हम पेमेंट करें। और साथियों, यदि किसी का कोई सवाल हो तो प्रोग्राम के आखिर में बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। रिया जी, प्लीज आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। ओवर टू रिया जी। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम जानेंगे हेल्थ ऐप्स के बारे में, जो आपके हेल्थ के आसपास जो आप चीजें मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कि आज में हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपको किन ऐप से सिर्फ नॉलेज या ज्ञान मिल सकता है, तो वो दो है। अब इस आज के सेशन में ना मैं कई सारी ऐप्स के नाम बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा वो कैसे चलती है ये सब बताऊंगी, पूरा डिटेल में एक ऐप की बजाय, ताकि आपको जिस ऐप की जरूरत हो आप वही यूज कर सके। तो एक है डॉक्टर एट होम और drugs.com, एक एक करके सब पे आऊँ। एक है डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए रैप्टो, आपको घर बैठे मेडिसिन मंगाने के लिए, फार्मेसी के लिए नेटमेड्स है, फार्मेसी है, और आपकी दवाई बिल याद रखने के लिए मेडिसिन टाइम। मतलब एक सेकेंड कोई end करो। मतलब आपको दवाई के बारे में जानकारी से लेकर, डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर, दवाई घर मंगाने से लेकर दवाई लेने तक, हर चीज की हेल्प के लिए एप्स है। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले डॉक्टर एट होम से। तो डॉक्टर एट होम में क्या है, एक्चुअली आपको किसी भी बीमारी के रिलेटेड वो कॉजेज बताता है, सिम्टम्स बताता है, और आपको उसका घरेलू इलाज भी बताता है। आपको खोलते ही आप अगर आप इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने, आप टाइप करेंगे डॉक्टर एट होम और आपको खुल जाएगा। तो अगर इसमें अब आप या तो बीमारी के नाम से सर्च कर सकते हैं, नीचे ये सर्च आइकन आता है, और इस बीमारी के नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर मेन्यू में जाकर बॉडी पार्ट के हिसाब से कोई बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम रेमेडी जान सकते हैं। और अगर आपको कुछ सेव करना है अपनी लिस्ट में, तो आप ये कोई भी अगर खोलेंगे तो वो चीज ये हार्ट वाला आइकन से आप सेव कर सकते हैं, तो आपकी पूरी लिस्ट बन जाएगी कि आप ये होम रेमेडी है, आपको बार बार याद रखने की या कहीं लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है ऐप डॉक्टर एट होम, ये होम रेमेडीज के सारे इसमें है। और बस इतना सा, ये आसान सा है। इसको स्क्रॉल करेंगे आपको सारी बीमारी के नाम दिख जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे आपको उसके कॉजेज, सिम्टम्स और उसके उपाय भी नीचे ही आएंगे, सब कुछ लिखा हुआ आएगा। और अभी फिलहाल ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, लैंग्वेज इसमें है नहीं। अगला है ऐप जो है drugs.com मेडिकेशन गाइड। drugs.com मेडिकेशन गाइड में आप जान सकते हैं कि आप जो अगर दवाई ले रहे हैं आप उसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं, या आपके घर में कोई दवाई पड़ी है मान लो और आपको पता नहीं है किसकी है, आपको याद नहीं है, तो इसमें पिल आइडेंटिफायर नाम का भी एक फीचर है। आप उसमें जो मांग रहा है, इम्प्रिंट होता है, जैसे दवाई पे कुछ नंबर होता है, वो दवाई का कलर, दवाई का शेप डाल के आप पता लगा सकते हैं कि ये दवाई है क्या और किसके लिए है। और आप
सर्च भी कर सकते हैं। अगर किसी कंडीशन के हिसाब से आपको देखना है कि इस कंडीशन में कौन कौन सी दवाई लेते हैं, इसके सबसे अच्छा फीचर है ये इंटरैक्शन चेकर। इंटरैक्शन चेकर माने कि अगर आप कोई 2 दवाई साथ लेना चाहते हैं तो आप इसमें ढूंढ के सिलेक्ट करेंगे और ये आपको बताएगा कि आपस में ये रिएक्ट करेंगी या नहीं करेंगी अगर आपकी बॉडी में एक साथ जाती हैं तो ये इंटरैक्शन चेकर है। और आप A to Z इसमें कोई भी ड्रग के बारे में जान सकते हैं। आप किसी भी ड्रग के साइड इफेक्ट्स जान सकते हैं, या फिर आप अगर आपको वो दवाई का नाम पता है लेकिन आपको दवाई का नाम पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका स्पेलिंग एग्जैक्टली क्या है, तो आप ये फोनेटिक सर्च में जा सकते हैं। इसमें आप अगर स्पेलिंग सही नहीं टाइप भी करेंगे तब भी आपको पता लग जाए। अगला है यही इंटरैक्शन बिटवीन योर सिलेक्टेड ड्रग। ये जैसे सिलेक्ट किया हुआ है तो पूरा आ जाता है कि अच्छा इस और इस के बीच में जो भी आएगा वो अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो वो भी इसमें लिखा होता है। अगला है डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए। अगर आपको घर बैठे किसी डॉक्टर छोटी मोटी कोई कंसल्टेशन करनी है डॉक्टर से तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ऐप है प्रैक्टो। प्रैक्टो में क्या है, अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है घर बैठे या आपको कुछ लग रहा है आपको डिसीज के हिसाब से दिखाना है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको खोलते ही आएगा इंस्टेंट वीडियो कंसल्टेशन। ऐप का नाम है प्रैक्टो और है आप इस पे इंस्टेंट वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप लैब टेस्ट चेकअप का शेड्यूल कर सकते हैं अपने आसपास, या अपने आसपास अगर आपके आसपास कोई जो डॉक्टर्स है आपको जाके विजिट करना है तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो अब आपको बुक कैसे करना है, आप सीधा जाके अगर इंस्टेंट वीडियो कंसल्टेशन पे बुक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको स्पेसिफिक बीमारी के लिए चाहिए या आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। जैसे कि मैंने इधर हिंदी सिलेक्ट किया, आप किसी भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसी हिसाब से डॉक्टर दिखाएंगे जिनको ये लैंग्वेजेस आती है ताकि आपके लिए आसान हो। तो चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। आपको फिजिशियन चाहिए, जनरल फिजिशियन या कोई डेंटिस्ट चाहिए या जो भी चाहिए आप इसी में ही सब सिलेक्ट करेंगे और आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। पे के लिए सारे ऑप्शंस आते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। ये जो यूपीआई हमने सीखा था तो आप पे कर सकते हैं और ऑनलाइन वीडियो पे कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये है प्रैक्टो। अब आ गया कि आप घर बैठे मेडिसिन कैसे मेडिसिन मंगाने के लिए आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं आता है तो आपको ऑर्डर नाउ करके आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके और फिर आपको कुछ और जैसे पेन रिलीफ ऑयल या ऐसा कुछ जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आते हैं वो चीज कोई सेम है जैसे हमने शॉपिंग वाले में सीखी थी फूड डिलीवरी में ऐड टू कार्ट। तो वो कार्ट में चला जाता है और फिर आपको कार्ट से पेमेंट करके ऑर्डर करना है। तो प्रैक्टो है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। नेटमेड्स जैसे नाम से ही है कि नेट से आप मेडिसिन मंगा सकते हैं। तो मैं नाम याद कराने के लिए बस बोल रही हूँ, ये असली में मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों नाम रखा है, बट मेरे हिसाब से ये है कि नेट से मेडिसिन मंगा सकते हैं इससे नेटमेड्स। तो एक नेटमेड्स की तरह ही ऐप है फार्मेसी करके और 1mg करके, सारी सेम ही है। आप घर बैठे प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कीजिए, आपके घर पे पेमेंट कीजिए, आपके घर पे मेडिसिन डिलीवर हो जाती है। और बाकी कितने दिन में होती है, एरिया टू एरिया भी डिफर करता है। आपको वही अपनी लोकेशन अपना एड्रेस सब डालना पड़ता है। जैसे मेरा डला हुआ है डिलीवर टू फरीदाबाद में, मेरा पिन कोड डला हुआ है, इस एरिया में आपको ऑर्डर करना है तो आपको यही डालना पड़ता है। इसी की तरह एप्स है फार्मेसी और 1mg, आप घर बैठे मेडिसिन मंगा सकते हैं। अब आ गए कि मेडिसिन टाइम पे लेने के लिए, तो इसके लिए है मेडिसिन टाइम करके। आप अगर पिल रिमाइंडर करके भी कुछ सर्च करेंगे तो भी कई सारी ऐप्स है, पिल रिमाइंडर, मेडिसिन टाइम, ऐसे कई सारी है, एक नहीं है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप
अगर आप 2-3 लोगों के लिए मेडिसिन ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप कितनी भी मेडिसिन कर सकते हैं, उसमें अपने आप रिमाइंडर सेट हो जाएगा। आप या तो उसको आइकन दे सकते हैं, ऐसे कि चलो रेड कलर की दवाई है तो मैंने इसे रेड वाला दे दिया, या आप डायरेक्ट उसकी दवाई की फोटो खींच के भी रख सकते हैं, तो वो वही आ जाएगा कि वही आप टाइम सेट कर ले, आप फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि वीकडेज में कब कब लेनी है, किस किस टाइम में लेनी है, तो वो आपको उसी टाइम पे नोटिफिकेशन दिखा देगा कि भाई आपका दवाई लेने का टाइम हो गया, आप ले लो दवाई। तो अगर आप दवाई भूल जाते हैं या ऐसा होता है तो आप ये रख लें, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आएगा, आप वो नोटिफिकेशन देख के दवाई ले लेंगे। और फिर आपको उसमें खोल के बताना होगा कि ठीक है, अगर आपको उसी टाइम लेने हैं तो मैंने ले ली, आई टुक इट, रिमाइंड मी इन 10 मिनट्स, या क्लोज। ठीक है, आपने ले ली तो क्लोज कर देंगे, यही आपका, तो वो उसमें रजिस्टर हो जाएगा। इवन इसमें स्टॉक भी आता है, अगर आपके पास 10 गोली है तो वो स्टॉक भी काउंट करेगा। अगर आपने लिखा कि आई टुक इट, तो वो आपको स्टॉक जब ओवर होने वाला होता है तब भी वो नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई आपका स्टॉक की दवाई खत्म होने वाली है, आप ले लीजिए, आप मंगा लीजिए। तो ये था, मैं एक बार फिर से थोड़ा रिमाइंडर दे देती हूँ। एक था डॉक्टर एट होम, इसमें होम रेमेडीज थी। फिर था drugs.com मेडिकेशन गाइड, इसमें सारे आप दवाई के बारे में जान सकते थे, पिल आइडेंटिफायर, आपस में कोई दवाई रिएक्ट तो नहीं कर रही, या फिर किसी दवाई के साइड इफेक्ट्स, तो ये सब आप पिल आइडेंटिटी ये drugs.com मेडिकेशन गाइड में कर सकते थे। अगला था प्रैक्टो, इसमें आप ऑनलाइन डॉक्टर से वीडियो कॉल कर सकते हैं, इसी में पे करके लैब टेस्ट बुक कर सकते हैं, किसी क्लिनिक में जाके क्लिनिक के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगला था नेट मेड्स, घर बैठे दवाइयाँ मंगाने का, और वही फार्मेसी 1 mg, ये सेम है नेट मेड्स की तरह ही। अगला था टाइम पे दवाई लेने का, पिल रिमाइंडर, मेडिसिन टाइम, किसी भी नाम से आप सर्च करेंगे कई सारी ऐप्स आ जाएंगी। मेडिसिन टाइम सबसे इजी सी है, तो आप ये भी कर सकते हैं।